The Hindu editorials, 3rd of July 2021. Net loss. The center must help provide internet links to all schools as an essential service. केंद्र के लिए जरूरी है कि वो मदद करे सारे स्कूलों को इंटरनेट लिंक मुहैया कराने के लिए एक ज़रूरी सर्विस के रूप में, एक अहम सर्विस के रूप में। The digital divide in India's school education system, reflected by the absence of the computers and internet access on campus, emerges starkly from the Education Ministry's Unified District Information System for Education Plus for the pre-pandemic year of 2019-20। शिक्षा मंत्रालय का जो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है फॉर एजुकेशन प्लस, इस सिस्टम से बहुत ही एकदम साफ तरीके से, बिना किसी आवरण के, ये बात उभर के आ रही है कि भारत का जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक डिजिटल विभाजन है, जो कि कंप्यूटर्स के नामौजूदगी और इंटरनेट एक्सेस जो कैंपस पे होता है, जिसमें इंटरनेट पे लोगों को, बच्चों को एक्सेस मिल जाता है, प्रवेश मिल जाता है, उसकी भी जो नामौजूदगी है उससे रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, उससे नज़र आ रहा है। इस प्री पैंडेमिक ईयर में, जो 2019-20 का था, प्री पैंडेमिक ईयर यानी पैंडेमिक ईयर से पहले के साल में, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो आंकड़े हैं वो दिखा रहे हैं कि स्कूलों में कंप्यूटर्स नहीं हैं और स्कूल कैंपस में इंटरनेट एक्सेस भी नहीं है, जो भारत का स्कूल एजुकेशन सिस्टम है। Physical infrastructure has traditionally meant good buildings, playgrounds, libraries, and access to water and toilets, but the advent of hybrid learning, even ahead of the coronavirus crisis, has made essential online access and computers key adjuncts to make the learning process more engaging। जो भौतिक संरचना है उसको ही परंपरागत रूप से ये माना गया है कि अच्छी बिल्डिंग हो, अच्छे प्लेग्राउंड हो, या लाइब्रेरी हो, या पानी और टॉयलेट्स की का एक्सेस हो, उनका प्रवेश हो। लेकिन जब से ये मिली जुली सीखना जो शुरू हुआ है, उसका आना हुआ है कोरोना क्राइसिस के आने से पहले ही, इसने ये ज़रूरी कर दिया था कि ऑनलाइन एक्सेस प्राप्त होना चाहिए और कंप्यूटर्स प्राप्त होने चाहिए। ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण की एडजंक्ट्स यानी जुड़ाव है स्कूल के साथ, जिससे कि लर्निंग की प्रक्रिया को और भी ज़्यादा एंगेजिंग बनाया जा सकता है, यानी स्टूडेंट से और ज़्यादा अच्छा जोड़ा जा सकता है। During 2021, it became painfully evident that most students had to rely on remote learning, but many face the double jeopardy of not possessing their own computing devices and smartphones at home, and their schools remaining in the dark without such facilities। 2021 के दौरान ये बात बहुत ही दर्द रूप में ये साबित हो गई थी कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं उनको निर्भर करना पड़ता है रिमोट लर्निंग के ऊपर, यानी कि स्कूल से दूर से लर्न करना होता है। लेकिन बहुत से बच्चों ने ये दोहरा मुश्किल का सामना किया था कि एक तरफ तो उनके पास अपने खुद के कंप्यूटिंग डिवाइसेस उनके पोजेशन में नहीं थे, और स्मार्टफोन्स नहीं थे उनके घर पे, और उनके स्कूल्स जो थे वो भी डार्क में थे, इन फैसिलिटीज़ के बिना। In remote areas, particularly in the northeast, many had to travel closer to mobile phone towers to access the internet on shared phones to get their lessons।
दूर दराज के इलाकों में, खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट में, बहुत से स्टूडेंट्स को मोबाइल फ़ोन के टावर्स के नज़दीक जाना के ट्रैवल करके जाना पड़ता था, जिससे वो इंटरनेट को एक्सेस कर पाएँ अपने शेयर्ड फ़ोन्स पे अपने लेसन प्राप्त करने के लिए। Latest data confirm that a mere 22% of the schools across the country on average had internet access। जो बिल्कुल हाल का डेटा आया है वो ये कंफर्म कर रहा है कि महज 22% स्कूल ऐसे हैं जिनमें देश के अक्रॉस इनका की मतलब अगर औसत ढंग से देखा जाए कि उनके पास इंटरनेट एक्सेस है, while government institutions fared much worse at 11%। और जबकि गवर्नमेंट के संस्थानों में यानी जो गवर्नमेंट की जो स्कूल्स हैं उनका वो और भी बुरा उनका स्थिति रही, उनकी परफॉर्मेंस और भी बुरी रही 11% पे। On the second metric of functional computer access, the national average was 37% and for government schools 28.5%। और दूसरा जो नापने का तरीका है कि कितने ऐसे कंप्यूटर हैं काम करते हुए जिनका एक्सेस बच्चे को प्राप्त है, एक्सेस मतलब वो वहाँ तक पहुँच सकता है, तो जो राष्ट्रीय एवरेज है वो है 37% की, जबकि गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए ये 28.5% है। तो गवर्नमेंट स्कूल्स का प्रदर्शन प्राइवेट स्कूल से भी कम है। Beyond the averages, the range of deficits reflects deep asymmetries। 87.84% of Kerala schools and 85.69% in Delhi had an internet facility compared to 6.46% in Odisha, 8.5% Bihar, 10% in West Bengal and 13.62% in Uttar Pradesh। इन औसतों के अगर पार जाके भी देखा जाए तो जो जो कमियां हैं उनकी जो रेंज है वो ये दिखाती है, रिफ्लेक्ट करती है कि बहुत ज़्यादा एसिमेट्री है, यानी कहीं बहुत ज़्यादा है कहीं कम है, सब जगह बराबर बराबर नहीं है, बहुत गहरी एसिमेट्री है। केरला के जो 87% करीब करीब स्कूल 88% जो हैं, या दिल्ली के करीब करीब 86% स्कूल हैं उनके पास इंटरनेट फैसिलिटी है, और इसके मुकाबले में उड़ीसा में केवल 6% में है, बिहार में केवल 8.5% है और वेस्ट बंगाल 10% है। उत्तर प्रदेश में महज 13.6% स्कूलों में जो है इंटरनेट की सुविधा है। Students and teachers not being able to use computers and the internet is acknowledged to be a form of deprivation, especially during the pandemic, just as the inability to attend in-person classes is another। जो बच्चे और टीचर्स हैं वो कंप्यूटर्स नहीं सीख पाते हैं, और इंटरनेट को ये स्वीकार कर लिया गया है कि इंटरनेट का ना होना एक तरह का डेप्रिवेशन है, यानी कि उनको वो उनके लिए एक वंचन है, वो वंचित हो जाते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द पेंडेमिक, खास तौर पे महामारी के दौरान। जस्ट एज द इनेबिलिटी टू अटेंड इन पर्सन क्लासेस इज अनदर। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अगर स्वयं वो क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते हैं, अपने भौतिक रूप से नहीं अटेंड कर पाते हैं, वो भी एक तरह का डेप्रिवेशन है। उसी तरह से इंटरनेट भी अब एक डेप्रिवेशन, एक वंचन मान लिया गया है। Many scholars see the teaching learning process as multidimensional, helping to inculcate social skills। बहुत से स्कॉलर्स ये देखते हैं यानी जिन्होंने स्टडी किया सिस्टम को, वो ये देखते हैं कि जो जो पढ़ाने और सीखने का की जो प्रक्रिया है वो कई आयामों वाली है, और ये हेल्प करती है सामाजिक कुशलताओं को प्रवेश कराने में स्टूडेंट के अंदर। COVID-19 has, however, compelled all countries to evaluate hybrid education models with a mix of lessons delivered virtually now and on campus later, when the virus threat abates। COVID-19 ने बहरहाल मजबूर कर दिया है सारे देशों को कि वो मिले जुले एजुकेशन के मॉडल्स का मूल्यांकन करें, जिसमें कि लेसन्स का एक मिक्स होगा जो कि
वर्चुअली भी डिलीवर किया जाएगा अब, और ऑन कैंपस बाद में भी डिलीवर किया जाएगा, जब वायरस थ्रेट जो है, वायरस का जो खतरा है, वो हट जाएगा, अबेट कर जाएगा। In such a multi-layered process, bringing computers and the internet to all schools cannot be delayed any longer. इस तरह के कई स्तर के प्रक्रिया में कंप्यूटर्स को और इंटरनेट को स्कूलों तक लाना या स्कूलों पर पहुंचाना अब और डिले और नहीं किया जा सकता, और इसको देरी नहीं की जा सकती है। द सेंटर मस्ट एक्सप्लोर ऑल ऑप्शंस सच एज द नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, द BSNL network and other service providers to connect schools, including all government institutions that are severely deprived. केंद्र को के लिए जरूरी है कि वो सारे के सारे अपने विकल्पों को खोजे, जैसे कि राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन, BSNL नेटवर्क और जो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिससे कि वो स्कूल्स को कनेक्ट कर ले, जिसमें कि शामिल होंगे सारे के सारे सरकारी संस्थान भी, यानी सरकारी स्कूल भी, जो कि बहुत ही तीव्र तरीके से डिप्राइव्ड है, वंचित है। The upcoming 5G standard, with the benefit of high wireless bandwidth, may also be able to help bridge the gap quickly. अब जो नया आ रहा है 5G का जो मानक, जो कि जिसका बेनिफिट ये है, इसका फ़ायदा ये है कि वो बहुत ऊंची वायरलेस बैंडविड्थ प्रोवाइड कर पाता है, मुहैया कर पाता है। हो सकता है वो भी एबल होगा, सक्षम होगा कि इस गैप को पर पुल लगा दे, इस गैप को भर दे। Getting computers to schools should also not be difficult because, apart from public funding, communities, corporates, and hardware makers can use recycling and donation options. कंप्यूटर्स को स्कूल तक लाना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक फंडिंग के अलावा जो समुदाय हैं और जो कॉरपोरेट्स हैं और जो हार्डवेयर बनाने वाले हैं, वो रिसाइकलिंग ऑप्शंस रिसाइकलिंग और डोनेशन वाले जो ऑप्शंस जो हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। The UDISE Plus shows that many schools have fallen through the net and they need urgent help to get connected. ये जो UDISE जो सिस्टम है, ये हमको दिखा रहा है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो नेट से नीचे गिर गए हैं। कहने का मतलब ये दो मीनिंग वाला वाक्य यूज़ किया गया है। नेट से नीचे गिर गए क्योंकि इंटरनेट वो नहीं प्रोवाइड कर पाए, और हम कह सकते हैं कि स्कूल एजुकेशन के नेट से वो नीचे गिर गए हैं, और इसलिए उनको जो है अब अर्जेंट हेल्प की ज़रूरत है, जिससे वो फिर से कनेक्ट हो सकें। Second editorial, Unjust Green. India must continue to monitor discrimination in vaccine passports issue. भारत को ये ज़रूरी है कि वो इस बात को मॉनिटर करे लगातार कि वैक्सीन के पासपोर्ट्स के मामले में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है दुनिया में, यानी कुछ लोगों को दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी सुविधा मिल रही है। The European Union's decision to enforce a green pass to allow travel within the EU from July 1 and linked to specified vaccines has set off a storm of protest from several quarters, including India. यूरोपियन यूनियन ने जो निर्णय लिया है कि वो एक ग्रीन पास को एनफोर्स करेगा, यानी ग्रीन पास होना चाहिए व्यक्ति के पास अगर वो ट्रैवल करना चाहता है यूरोपियन यूनियन में। ट्रैवल को अलाउ करने के लिए यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत फ्रॉम जुलाई 1 एंड लिंक्ड टू स्पेसिफाइड, और ये जो है जुड़ा हुआ है कुछ खास वैक्सीन के साथ, यानी कोई खास वैक्सीन जब होंगी उसी को ग्रीन पास मिलेगा जिसने लगवाई होंगी। इस बात ने एक तूफान उठा दिया है विरोध का कई जगहों से, कई कोनों से, जिसमें कि इंडिया भी शामिल है। According to European Medicines Agency that sets the guidelines, the vaccines given conditional marketing authorization were Comirnaty vaccine, Janssen, Spikevax, and Vaxzevria.
which makes it clear that neither of India's vaccines, Covishield and Covaxin, as well as Russia's and China's, would be eligible for the EU Digital COVID Certificate, as the Green Pass is formally called. ये यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के अनुसार, अकॉर्डिंग यानी अनुसार, जो कि गाइडलाइन सेट करती है जिन जो वैक्सीन्स हैं जिनको कि शर्त पर मार्केटिंग ऑथराइजेशन दे दिया गया है, यानी कि परमिशन दे दी गई है मार्केट करने के लिए, जैसे कि जो पी फाइजर और बायोटेक वाली वैक्सीन है, या जो जॉनसन जॉनसन वाली वैक्सीन है, या जो मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन है, या जो एस्ट्रोजेनेका कंपनी की वैक्सीन है जिसका नाम है वैक्स जेवरिया। ये जो चार वैक्सीन्स हैं इनको ही शर्तगत मार्केट करने का के लिए अधिकृत किया गया है, और इसलिए ये ये बात क्लियर कर देती है कि इंडिया की जो दोनों वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनमें से कोई भी वैक्सीन या रशिया की, चाइना की भी जो वैक्सीन है वो भी एलिजिबल नहीं है इस पास के लिए, जिसको कहते हैं ग्रीन पास, या पूरा नाम जिसका है EU डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट। तो इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने की अर्हता इन वैक्सीन के होते हुए नहीं होती है। External Affairs Minister S. Jaishankar took up the exclusion strongly with EU authorities this week, particularly the case of Covishield, which is made under licensing and certification from AstraZeneca and cleared by WHO. जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने इन वैक्सीन्स को बाहर रखने को बहुत स्ट्रांगली टेकअप किया है, जिसमें कि EU अथॉरिटीज़ इस हफ्ते में EU के अथॉरिटीज़ के साथ टेकअप किया है, यानी उनके साथ मुद्दा को उठाया है इस हफ्ते में। खास तौर पे जो कोविशील्ड का केस है उसको उठाया है, जो कि एस्ट्राजेनेका के अंतर्गत लाइसेंसिंग और सर्टिफिकेशन के अंतर्गत बनाई जाती है, और जिसे WHO ने क्लियर कर रखा है। India has argued that the entire idea of vaccine passports would leave developing nations and the global south at a disadvantage, as they have restricted vaccine access. भारत ने ये बहस की है कि जो पूरा आइडिया है वैक्सीन पासपोर्ट्स का, ये जो विकासशील देश हैं इनको पीछे छोड़ देगा, डिसएडवांटेज, एक एक नुकसान वाली स्थिति में छोड़ देगा, क्योंकि उन्होंने रोक दिया है वैक्सीन के एक्सेस को। An unspoken but valid criticism is that there is a hint of racism in the action. The EMA list only includes vaccines already used by Europe and North America. एक ना बोली जाने वाली बट एक वैध आलोचना ये है कि इसमें एक हिंट मिल रही है रेसिज्म की इस एक्शन में। जो EMA की जो लिस्ट है उसमें केवल वो वैक्सीन शामिल की गई हैं जो कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में पहले से यूज़ की जा रही हैं। A letter of protest on the EMA's decision was also issued by the African Union and the Africa CDC this week, which called Covishield the backbone of the COVAX Alliance's program that has been administered in many African countries. एक विरोध रूप में चिट्ठी EMA के डिसीजन पे, EMA के निर्णय पे इशू की गई है अफ्रीकन यूनियन के द्वारा और अफ्रीका CDC के द्वारा इस हफ्ते में, जिसने कोविशील्ड को कोवैक्स अलायंसेस प्रोग्राम का एक रीढ़ की हड्डी कहा है, जिसको कि एडमिनिस्टर किया जाता है अफ्रीकन कंट्रीज़ में, बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज़ में। EMA list is not binding, however, and the countries can choose to include others individually. लेकिन बहरहाल EMA की जो लिस्ट है वो किसी को बांधती नहीं है, और कंट्रीज़ ये चूज़ कर सकती हैं कि वो दूसरी वैक्सीन्स को स्वयं इंक्लूड कर सकें, शामिल कर सकें। After India's vocal protest and its subtle threat to impose reciprocal measures, at least a third of the EU has said they would recognize Covishield. Estonia has accepted Covishield and Covaxin. भारत के जो मुंह बोले विरोध के बाद
और जो जो सटल तरीके से, यानी कि जो छुपे तरीके से जो भारत ने थ्रेटन किया है, यानी कि जो धमकी दी है कि वो इम्पोज करेगा, यदि लगा देगा रेसिप्रोकल मेजर, उल्टे एक्शंस, वो भी मतलब उसके विपरीत वाले एक्शंस लगा देगा, यदि यू पर भी वो इसके विपरीत एक्शन लगा देगा, तो उसके बाद कम से कम एक तिहाई जो यू है, उन्होंने कहा है कि यू के जो देश है, उन्होंने कहा है कि वो कोविशील्ड को रिकग्नाइज कर लेंगे। क्योंकि ये में लिस्ट बाइंडिंग इस सेंस में नहीं है कि जो देश यू के अंतर्गत आते हैं वो अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं, और एस्टोनिया ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को दोनों को स्वीकार कर लिया है। While the news that Austria, Estonia, Germany, Greece, Iceland, Ireland, and Netherlands, Slovenia, Spain, and Switzerland, not an EU member, have accommodated India's concern is welcome. There are still some hurdles before Indian travelers. जबकि जो न्यूज़ आ रही है कि ये जो देश लिखे हैं यहाँ पर, जिनमें कि स्विट्ज़रलैंड जबकि यू का मेंबर नहीं है, लेकिन इन सभी देशों ने भारत की चिंताओं को अकोमोडेट किया, यानी उनके साथ उन्होंने समझौता कर लिया है। ये न्यूज़ जो है स्वागतपूर्ण है। फिर भी कुछ हर्डल्स हैं, कुछ रुकावटें हैं भारतीय ट्रैवलर्स के सामने। Most of these countries are not at present accepting Indian travelers at all, as no non-essential travel is allowed to EU countries, and the spread of the Delta variant, first identified in India, has meant further travel restrictions. ज़्यादातर इनमें से जो देश हैं वो अभी मौजूदा स्थिति में वो भारतीय ट्रैवलर्स को तो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा ट्रैवल जो कि ज़रूरी नहीं है, नॉन एसेंशियल है, वो यू कंट्रीज़ में अलाउ नहीं किया जा रहा है। और जो डेल्टा वेरिएंट का जो स्प्रेड है, जो कि पहले भारत में पहचाना गया था, उसका मतलब ये हुआ है कि और भी ज़्यादा उसके बाद ट्रैवल के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, यानी कि रुकावटें लगा दी गई हैं भारत के ट्रैवलर्स के ऊपर। In addition, Indians who have taken doses of Covaxin will need to wait even longer until this vaccine receives WHO clearance. और इसके एडिशन में भारतीय जिन्होंने कोवैक्सीन की डोजेज लगवा ली हैं, ले ली हैं, उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो और भी ज़्यादा लंबा वेट करेंगे, जब तक कि ऐसा ना हो कि ये वैक्सीन जो है WHO का क्लियरेंस प्राप्त कर ले। Finally, as more nations complete their vaccine programs, they will seek to tighten their broader controls with vaccine passports and longer quarantines in order to curtail the spread of the new variants. और आखिरकार जैसे जैसे और भी ज़्यादा देश वैक्सीन के प्रोग्राम्स को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो भी ये कोशिश करेंगे प्राप्त करने की कि वो अपने बॉर्डर के कंट्रोल्स को टाइट कर दें वैक्सीन पासपोर्ट्स के साथ, और लंबे क्वारंटाइन लगा दें, जिससे कि वो नए वेरिएंट्स को फैलने को रोक सकें। While it is necessary for the government to keep up with these actions worldwide and battle discriminatory practices, the real imperative remains to vaccinate as many Indians as possible, given that more than 6 months after the Indian inoculation program began, only 4.4% of those eligible have been fully vaccinated. जबकि ये ज़रूरी है कि भारत सरकार के लिए कि वो जो भी एक्शंस दुनिया भर में लिए जा रहे हैं उनके साथ साथ चले, और डिस्क्रिमिनेटरी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो एक रेस को दूसरे रेस से ज़्यादा तवज्जो देती हैं, उनके साथ भी युद्ध करे, ये ज़रूरी है। लेकिन जो सचमुच की ज़रूरत है, रियल इम्पेरेटिव यानी बिल्कुल होना ही चाहिए, जिसको जो करना ही है, वो ये बात रह गई है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को वैक्सीनेट कर दिया जाए हमारे द्वारा। जैसा कि जो कि सामने जो बात आ रही है गिवन की कि ज़्यादा कि 6 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं, जबकि भारत का इनोकुलेशन प्रोग्राम या वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था, और तब से अब तक केवल 4.4% ही जो एलिजिबल लोग हैं वो पूरी तरह से वैक्सीनेट हुए हैं, यानी कि
इनको दोनों वैक्सीन लगी हैं।